नगर में उपलब्ध एकमात्र खेल का मैदान, जिसे महात्मा गांधी स्टेडियम के नाम से सभी जानते हैं। इस मैदान का उपयोग जितना खेल गतिविधियों के लिए नहीं हुआ, उससे कहीं ज़्यादा इसका उपयोग अन्य सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक गतिविधियों के लिए होता रहा है। पिछले लगभग 10 वर्षों से यहाँ के खेल प्रेमी इस मैदान में सिर्फ खेल संबंधी गतिविधियों के होने को लेकर ही एक सैद्धांतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। पहल तो उन्हें जिला प्रशासन से आश्वासन मिलता रहा कि इस मैदान का प्रयोग अन्य गतिविधियों में नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन जब भी प्रशासन पर राजनीतिक दबाव पड़ा तो प्रशासन अपने आदेशों, आश्वासनों से फिरता नजर आया। कभी भागवत तो कभी तेंदुपत्ता वितरण, कभी दुर्गोत्सव तो कभी फटाका दुकानें, ऐसे अनेक तरह के आयोजन इस मैदान में आयोजित होते रहे हैं। बहुत बार तो ऐसा भी हुआ कि पहले से निर्धारित खेल गतिविधियों को अलग कर अन्य कार्यक्रम यहाँ आयोजित किए गए। ऐसा होते जब खेल प्रेमियों ने देखा, अब जबकि खेल प्रेमियों के साथ प्रशासन लगातार वादा खिलाफी करता रहा, ऐसे में एकमात्र रास्ता न्यायालय का ही खेल प्रेमियों को नजर आया और वे न्यायालय की शरण में भी गए। एक स्टेडियम बचाओ समिति बनाई गई और फिर इस समिति के द्वारा उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई। न्यायालय ने खेल प्रेमियों के पक्ष में बात करते हुए स्थानीय प्रशासन को इस मैदान का उपयोग सिर्फ खेल तक ही सीमित रखने को कहा एवं खिलाड़ियों और खेल प्रतियोगिताओं की सुविधा को देखते हुए यहाँ पर संरचना भी तैयार करने की बात कही। मार्च 2020 तक प्रशासन को ये सभी कार्य कर देने थे, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते इन गतिविधियों पर विराम लग गया। स्टेडियम की दीवारें भी अतिक्रमण से ग्रसित हैं। खाई की ओर लोगों ने पक्के मकान बना रखे हैं। यदि इन्हें यहाँ से हटा दिया जाए तो स्टेडियम को अंतर्राज्यीय गुणवत्ता का स्टेडियम बनाया जा सकता है। साथ ही यहाँ राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा सकती हैं। स्टेडियम बचाओ खेल समिति और नगर की खेल प्रेमी जनता आज भी इस विश्वास पर कायम है कि आने वाला समय खेल प्रतिभाओं के अनुकूल होगा और इस स्टेडियम को एक बेहतर स्टेडियम के रूप पहचान मिलेगी। सर, इनको मार्च तक काफ़ी कुछ सुधार कार्य करके देना था, परंतु ये कोरोना के कारण हाई कोर्ट की वर्किंग अभी बंद है। देखिए, काम चालू होता है, उसके बाद फिर हम लोग और लगाएंगे एप्लीकेशन। जो कमिटमेंट गवर्नमेंट ने किया था उसको पूरा करें। नगर प्रशासन या जिला प्रशासन कहीं बैठ के ऐसा समन्वय वाली बात हुई है कभी? समन्वय वाली बात करीब 10-8 वर्ष पहले हुई थी, जब यहाँ पे एक के खरे साहब कलेक्टर थे। उन्होंने यहाँ पे एक मंत्री महोदय का कार्यक्रम तेंदुपत्ता बोनस वितरण का कार्यक्रम था, जिसका हम लोगों ने भरपूर विरोध किया था। उस समय कलेक्टर, एसडीएम, सारे नगर पालिका वाले आके हमने समझाए कि कार्यक्रम होने दीजिए, शासन का कार्यक्रम है, इसका पब्लिसिटी हो चुकी, और उन्होंने शर्त कंडीशनल उनको हमने परमिशन दी थी कि वो एक कोई आदेश देंगे कि इसके बाद फिर यहाँ पर कोई दूसरी गतिविधि ना हो। और खरे साहब ने आदेश दिया भी था, लेकिन वो आदेश कई सालों तक दबा रहा। हम लोगों को पता ही नहीं चला कि कलेक्टर साहब ने ये आदेश निकाल दिया है कि स्टेडियम ग्राउंड पे खेल के अतिरिक्त कोई और आयोजित। फरवरी 19 में फिर वो आदेश सामने आया और उस आदेश के तहत स्टेडियम की दीवार पे चस्पा भी हुआ सारी डेट वाइज जो खेल संचालनालय के आदेश थे, कलेक्टर महोदय के आदेश थे, और वो फरवरी से नवंबर तक लागू भी रहा। लेकिन नवंबर में फिर वो जो एक यहाँ पे राहत शिविर लगा था रोटरी वाला, उसके कारण फिर वही उन्होंने यहाँ पे आयोजन करना चाहा, जिसका लोगों ने विरोध किया। इसी मैदान पर आके कलेक्टर साहब ने फिर आश्वासन दिया कि भाई आप ये कार्यक्रम हो जान दीजिए, फिर हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तभी हमने कहा सर 10 सालों से हम सिर्फ आश्वासन ही सुनते आ रहे हैं,
और उसके बाद फिर जब वो नहीं माने तब फिर हम लोगों ने एक रिट डाली थी, जो हमारे पक्ष में है, निर्णय वो है। लेकिन अब चूँकि कोरोना के कारण ये परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि हम लोग खुद शांत हैं, हम लोग भी समझ रहे हैं न्यायालय प्रक्रिया है, समय लगेगा, लेकिन आज नहीं कल ये ग्राउंड अच्छा बनेगा। राज्य स्तरीय या बड़े खेलों के लिए कहा जाता है कि लंबाई चौड़ाई इस मैदान की कुछ कम पड़ती है। हम सामने की ओर देख रहे हैं, अतिक्रमण हुआ है, तो क्या निकट भविष्य में माने कि वो अतिक्रमण अलग हुआ और पवेलियन और बड़ा हो पाएगा? जो हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है उसमें अतिक्रमण भी एक मुद्दा है, और हाईकोर्ट ने कहा है कि इस मैदान की जो ज़मीन है उसमें कोई भी अतिक्रमण है वो हटाया जाए, प्रशासन मतलब उन्होंने ऑर्डर किया है। लेकिन अब सवाल ये है कि जब नाप होगा तो जो स्टेडियम की ज़मीन है उस ज़मीन में ये आता है एनक्रोचमेंट, मतलब जो मकान बने हैं वो आते हैं कि नहीं आते हैं, ये तो चलिए बहुत सालों पहले की बात है। सबसे पहले तो अगर आप इस तरफ देखेंगे तो जो स्टेडियम ये जो पवेलियन बना हुआ है, सीढ़ी बने हुई अनावश्यक 40 फीट स्टेडियम की ज़मीन के अंदर करके बनाई हुई है, और उसके नीचे की जो जगह है वो वहाँ के पीछे के दुकानदारों को उन पे नाम उनको दे दी गई है। अब कैसे दी है, किस आदेश के तहत दी है, ये तो नगर पालिका मेंटेनेंस में है ये ग्राउंड, वो ज़मीन किसी को बेच नहीं सकती हमारे हिसाब से। देखिए इस टाइप के निर्माण जो होते हैं नपा प्रशासन कराता है, तो क्या खेल समितियों में विश्वास से लेकर नहीं कराया जाता ऐसे? नहीं डिजाइन उनकी कैसे होना चाहिए? नहीं, अब यही मंच अगर आप देखिए तो ये मंच अनावश्यक रूप से बना है, ये बाहर है, इसके कारण ग्राउंड का 20 फीट जगह घिर रही है और अनावश्यक मंच है। तो क्या हम माने कि आने वाले समय में फिर से रिकंस्ट्रक्शन होगा? निश्चित रूप से अगर हाईकोर्ट के आदेश का ये लोग पालन करेंगे तो उसके तहत ये सारे अतिक्रमण, चाहे वो वहाँ बने हुए मकान हो, चाहे ये अवैध रूप से दी गई दुकानें हों, चाहे ये मंच हो, ये सारा कुछ डिसमेंटल होकर एक नया स्टेडियम मिलेगा। एक जो नॉर्म्स के अनुसार यदि किसी खेल मैदान को मेंटेन करना है वो नहीं, वो यदि होगा इसके बाद ही आप अपने चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से दर्शा पाएंगे कि मंडला ज़िले में एक बहुत बेहतरीन स्टेडियम है जिसमें नेशनल इंटरनेशनल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो सकते हैं। अभी हमने